श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके संकट के क्षणों में होती है। जब सब कुछ ठीक हो तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब जीवन में आंधी आती है तब पता चलता है कि कौन जड़ों से जुड़ा है और कौन केवल पत्तों की तरह उड़ जाता है। जो टूटकर भी खड़ा रहता है वही सच्चा इंसान है। सोने की परख आग में होती है और इंसान की परख मुसीबत में। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों में डाले तो समझो कि तुम्हारे भीतर का सोना निखर रहा है। जो लोग हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे धन से नहीं प्रेम से मिलते हैं। उनकी कदर करो, उन्हें समय दो, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो जीवन को एक नई अर्थवत्ता मिल जाती है। सच्चा साथी वह नहीं जो तुम्हारी तारीफ करे, सच्चा साथी वह है जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारा हाथ थामे रहे। अपने शब्दों को तराशो, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। घाव भर जाते हैं, लेकिन कहे गए कड़वे शब्द स्मृति में सदा के लिए बस जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन के अधिकतर संघर्षों से बचा रहता है। बोलने से पहले सोचो। सोचने के बाद भी यदि शब्द किसी को आहत करें तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और कुछ तुम्हें रोकने के लिए। दोनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो आगे बढ़ाएं उन्हें दिल से धन्यवाद दो, और जो रोकें उन्हें भी मन में कोसो मत, क्योंकि उनका विरोध ही तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। विरोध के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 बात करते हैं आपको बनाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में अपना समय गवाता है वह अपने स्वयं के विकास को रोक देता है। निंदा करना सरल है, निर्माण करना कठिन। जो निर्माण के पथ पर चलते हैं वे इतिहास लिखते हैं, और जो निंदा के दलदल में ढंसे रहते हैं इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं होते। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। हर व्यक्ति के पास सीमित समय और सीमित ऊर्जा होती है, उसे व्यर्थ मत करो। कभी किसी के सामने इतने झुको मत कि उठने की क्षमता ही खो जाए। झुकना विनम्रता है, लेकिन बार बार झुकते रहना कमजोरी बन जाती है। और जो तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझने लगे उनके सामने खड़े होना ही उचित है। आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी रिश्ते की भेंट मत चढ़ाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों से डरते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। पहले वाले हमेशा शिकायत करते हैं और दूसरे वाले हमेशा निर्माण करते हैं। तुम किस श्रेणी में हो यह तुम्हें तय करना है। जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम मांगते हो। यदि तुम साहस मांगते हो तो जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है। यदि तुम ज्ञान मांगते हो तो जीवन तुम्हें अनुभव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया उसे रोया मत करो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। अतीत एक पाठशाला है, उसमें रहना नहीं सीखना है। और जो अतीत के घावों को सहलाते सहलाते वर्तमान गवा देते हैं वे जीवन के सबसे बड़े उपहार को लौटा देते हैं। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। जब भीतर से कोई आवाज आए कि यह गलत है तो उसे अनसुना मत करो। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यही वह आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। लोग अक्सर इस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि सच्चाई की राह कठिन लगती है, लेकिन जो इस आवाज पर चलता है वह कभी भटकता नहीं। भले ही रास्ता संकरा हो, मंजिल निश्चित होती है। रात के घने अंधेरे में जब कोई दीपक न हो तब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा प्रकाश है। यह विश्वास किसी और पर नहीं स्वयं पर होना चाहिए। जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो। आत्मविश्वास वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, बस तुम खुद उसे त्याग सकते हो। नेहा की कहानी बहुत से लोगों जैसी थी। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश में इतनी व्यस्त रहती थी कि कब उसके अपने सपने कहीं दब गए उसे पता ही नहीं चला। दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते उसने अपनी उम्मीदों को कब दफना दिया यह उसे भी नहीं पता था। एक दिन जब वह अकेले बैठी थी और शहर की भाग दौड़ थमसी गई थी तब उसके भीतर से एक प्रश्न उठा, मैं यह सब किसके लिए कर रही हूं? उस एक प्रश्न ने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि जो लोग उसकी तारीफ करते थे वे केवल तब तक साथ थे जब तक उनका काम निकलता था। जो उससे प्रेम का दावा करते थे वे भी परिस्थितियों के बदलते ही बदल गए थे।
उस रात नेहा ने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोएगी। अब वह पहले स्वयं को समझेगी। और जब उसने यह वादा किया तो उसे एक अजीब सी शांति मिली। वह शांति जो बाहर से नहीं भीतर से आती है, वही शांति जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया घूमता है और जो उसके अपने भीतर ही छुपी होती है। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति के बिना भी अपने निर्णय ले सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। बाहरी स्वतंत्रता तो सबको मिल सकती है, लेकिन भीतरी स्वतंत्रता वह है जो तुम्हें किसी और की राय की गुलामी से मुक्त करती है। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे कि दूसरों की स्वीकृति तुम्हारी पहचान नहीं है, उस दिन से तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा, हल्का, सरल और आनंदमय। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं बल्कि बदल जाते हैं। जो कभी प्रेम था वह धीरे धीरे कर्तव्य बन जाता है और फिर एक दिन वह कर्तव्य भी बोझ लगने लगता है। ऐसे रिश्तों को पकड़े रहने में कोई समझदारी नहीं। जो स्वाभाविक रूप से बह जाए उन्हें जाने दो, क्योंकि जो रुकने लायक होते हैं वे बिना किसी प्रयास के रुक जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमारे जाने के बाद मुड़कर भी नहीं देखते, और उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। अपनी आंखों को खोलो, देखो कौन तुम्हारे लिए वास्तव में है और कौन केवल सुविधा के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं है, यह उस इंसान की ताकत है जिसने तय कर लिया है कि किसी और की गलती उसके मन की शांति नहीं छीन सकती। माफ करो लेकिन भूलो मत, क्योंकि भूलना मूर्खता है और बार बार उसी गलती का शिकार होना आत्महनन है। माफी का अर्थ है कि तुमने अपने मन से वह बोझ उतार दिया। माफी का अर्थ यह नहीं कि तुमने उसे फिर से वही अवसर दे दिया। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं उनसे घबराओ मत। पेड़ पर पत्थर तभी फेंका जाता है जब उस पर फल लगते हैं। जो खाली होते हैं उन पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। इसलिए जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें बेचैन करता है। धन आता जाता रहता है, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो चीज एक बार चली जाए और लौटना मुश्किल हो वह है तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य। इसलिए अपने मन का ख्याल रखो। जो विचार तुम्हें तोड़ते हो उन्हें पालो मत। जो रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हो उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे कीमती घर है, उसे साफ और शांत रखो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और एक छाप छोड़ जाते हैं। वे शायद लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन उनके जाने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। ऐसे लोग ईश्वर के दूत होते हैं जो तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारो, उनकी स्मृति को आशीर्वाद मानो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की खुशी से जलना मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जो दूसरों की तरक्की देखकर प्रसन्न होते हैं वे स्वयं भी तरक्की करते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा तुम दूसरों को देते हो वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आती है। यह संसार का नियम है। प्रेम भेजो प्रेम पाओगे, ईर्ष्या भेजो ईर्ष्या पाओगे। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाओ। जीवन में अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। जो लोग अनुशासन से डरते हैं वे सफलता की कल्पना तो करते हैं लेकिन उसे पाने का साहस नहीं जुटा पाते। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ही जीवन की सही गति है। एक बड़ी छलांग से ज्यादा महत्वपूर्ण है हर दिन एक कदम आगे रखना। जो तुम्हें समझना नहीं चाहते उन्हें समझाने में अपनी शक्ति मत लगाओ। कुछ लोगों ने तय कर लिया होता है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उनकी राय बदलना तुम्हारे बस में नहीं और यह जरूरी भी नहीं। तुम्हारा काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जो तुम्हें देखना चाहेंगे वे देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों में भी दूसरों का भला सोचता है वह साधारण नहीं असाधारण है। ऐसे लोग धरती पर बहुत कम होते हैं, लेकिन जहां भी होते हैं वहां एक अलग ही प्रकाश फैलाते हैं। तुम भी ऐसे बनने का प्रयास करो। यह सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। एक बार यह आदत पड़ जाए तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। हर उस रात का धन्यवाद करो जो तुमने रोते हुए बिताई, क्योंकि उन रातों ने तुम्हें वह समझ दी जो किसी किताब में नहीं मिलती। दर्द की पाठशाला सबसे कठोर होती है, लेकिन जो वहां से पास होता है उसे जीवन में कोई परीक्षा नहीं डरा सकती। तुम्हारे घाव
तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत के प्रमाण है। परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं। चाहे कितनी भी आंधी आए वह गिरता नहीं, लेकिन यदि जड़ें खोखली हो जाएं तो बड़े से बड़ा वृक्ष भी एक झोंके में उखड़ जाता है। परिवार की जड़ें होती हैं प्रेम, विश्वास और सम्मान। इन तीनों को सींचते रहो, कभी इन्हें सूखने मत दो। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर चीज अस्थाई है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह सत्य जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही जीवन सरल हो जाता है। जो लोग इस अस्थायित्व को समझते हैं वे किसी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होते। वे सब कुछ पाते हैं लेकिन किसी चीज में खोते नहीं। यही योगी की अवस्था है, यही जीवन की सबसे ऊंची समझ है। जब तुम थके हुए हो तो रुको, लेकिन हार मत मानो। थकान और हार में फर्क होता है। थकान शरीर की सीमा है, हार मन का निर्णय है। शरीर थके तो उसे विश्राम दो, लेकिन मन को कभी यह निर्णय मत लेने दो कि अब नहीं चलना, क्योंकि एक बार मन ने हार मान ली तो उठना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ प्रश्न जीवन में उत्तरहीन रहते हैं। क्यों यह हुआ? क्यों उसने ऐसा किया? क्यों मेरे साथ ही? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते लोग वर्तमान खो देते हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ का उत्तर केवल ईश्वर के पास होता है। इसलिए जो समझ में ना आए उसे ईश्वर पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह महान है, क्योंकि गलती स्वीकार करना साहस का काम है। दुनिया में हर कोई गलती करता है, लेकिन सभी स्वीकार नहीं करते। जो स्वीकार करते हैं वे सुधरते हैं, और जो नहीं करते वे वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, उससे सीखना उसकी महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने एकांत से मित्रता कर ली उसे दुनिया की किसी भीड़ की जरूरत नहीं। एकांत वह अवस्था है जहां तुम अपनी आत्मा से बात करते हो, जहां बाहर का शोर थम जाता है और भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ही तुम्हारी असली दिशा बताती है। जो इसे सुनना सीख जाते हैं वे कभी भटकते नहीं। प्रतिशोध की आग में जलने से केवल तुम जलते हो, जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई वह चैन से सोता है। इसलिए प्रतिशोध का विचार मन में पालो मत। उसकी जगह अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि जो तुम्हारे विरोधी थे वे भी मान जाएं। यही सबसे बड़ा बदला है। सफलता ही सबसे मीठी प्रतिक्रिया है। वह मां जो रात भर जागकर बच्चे की बीमारी में बैठी रहती है और सुबह मुस्कुराते हुए काम पर निकल जाती है, वह दृश्य देखकर समझ आता है कि प्रेम कितना गहरा हो सकता है। यह प्रेम शब्दों में नहीं कर्मों में होता है। जब कोई तुम्हारे लिए बिना कहे इतना करे तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। जिस दिन तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। हर इंसान अपना एक अलग रास्ता लेकर आता है। किसी और के रास्ते पर चलकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी गति अलग है। इसलिए अपनी राह पर चलो, अपने समय पर चलो। मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं भागता, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। कर्तव्य पथ सदा सरल नहीं होता, लेकिन जो उस पर चलता है उसका मस्तक सदा ऊंचा रहता है। जो सुविधा देखकर अपना धर्म बदलते हैं वे न इस संसार में सुखी रहते हैं न परलोक में। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दो जो तुम्हें बेहतर बनाते हो, जो तुम्हारी गलती बताने का साहस रखते हो, जो तुम्हारी सफलता पर सच्चे मन से खुश होते हो। ऐसे लोग दर्पण की तरह होते हैं, और एक अच्छा दर्पण जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जो केवल तुम्हारी तारीफ करें उनसे सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते। जो बीज आज बो रहे हो वही कल फल देगा। इसलिए आज जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो। क्या तुम अच्छाई बो रहे हो या कुछ और? क्या तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुम पाना चाहते हो? जीवन एक खेत है, जो बोओगे वही उगेगा। यह नियम कभी नहीं बदलता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संदेह है। जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोचने लगते हो कि होगा या नहीं, तब तुम पहले ही हार जाते हो। संदेह एक दीमक है जो भीतर से खोखला कर देता है। इसे अपने मन में